वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल इन्फोफिन। लाइक प्रीवियस वीक जैसे हमने बताया था कि निफ्टी का जो मूवमेंट है वो रेंज बाउंड हो सकता है और वो अप्रॉक्सीमेटली 9000 से लेके 9500 तक रह सकता है। तो उसके हिसाब से हम लोग देखा है पिछला हफ्ता में जो निफ्टी का मूवमेंट था तो उसी रेंज में ही वीकली क्लोज भी दिया है। उसके बाद जो नया वीक चालू हुआ है फ्रॉम फ्राइडे, तो उसमें भी हम लोग देखा है जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है और वो अप्रॉक्सीमेटली 9100 से लेके 9350 तक है। तो अभी इस वीक का जो निफ्टी व्यू है उसमें हम लोग देखेंगे कि इस वीक में निफ्टी का एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी का मूवमेंट क्या हो सकता है। सबसे पहले जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो प्राइस एक्शन इसका है निफ्टी का, तो उसका पोजीशन कहाँ पे है। तो अभी इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी इस समय में निफ्टी का जो पोजीशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 38.2% का जो रिट्रेसमेंट है फ्रॉम बॉटम और वो अप्रॉक्सीमेटली वो 9400 के आसपास में था। लेकिन डेली कैंडल के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं जो निफ्टी का लास्ट क्लोजिंग हुआ है 9251 के आसपास में, तो वो 38.2% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसके नीचे में एक बियरिश कैंडल के हिसाब से क्लोजिंग दिया है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख सकता है कि नियर टर्म में अगर 50% रिट्रेसमेंट होता है तो अप्रॉक्सीमेटली जो निफ्टी का प्रेजेंट टाइम का हाई है 9890 के आसपास में, तो वहाँ तक वो रिट्रेस करके जा सकता है। लेकिन नीचे में निफ्टी 23.6% का लेवल अगर टेस्ट करता है तो 8681 के आसपास में भी आ सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे जो रिसेंट हाई या 9889 निफ्टी का और जो रिसेंट लो 7511, इसके बीच में अगर हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग को मिल रहा है कि 61.8% जो सपोर्ट जोन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो अप्रॉक्सीमेटली अभी के दिन में आ रहा है 8982 या अप्रॉक्सीमेटली 9000, जो बहुत इम्पोर्टेंट लेवल माना जा रहा है। और अगर 78.6% का रिट्रेसमेंट लेवल देखा जाए जिस बैंड के अंदर में अभी निफ्टी काम कर रहा है तो वो अप्रॉक्सीमेटली है 9384। तो पिछले हफ्ते में भी हम लोग देखा है कि निफ्टी का जो मूवमेंट वो रेंज बाउंड था और वो रेंज बाउंड मूवमेंट जो हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली 61.8% से लेकर 78.6% के अंदर में ही है। तो इस हिसाब से अगर निफ्टी नीचे की तरफ सपोर्ट लेने का कोशिश करता है तो पहला सपोर्ट 61.8% 9000 के आसपास में है और दूसरा जो सपोर्ट होगा वो 8700 के आसपास में है जो 50% प्रेजेंट रिट्रेसमेंट जोन होगा। और अगर ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है तो अप्रॉक्सीमेटली जो रिसेंट हाई था 9890 के आसपास में उसको फिर से और एक बार टेस्ट करने के लिए जा सकता है, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस होगा उसके हिसाब से। तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीक का जो ऑप्शन चेन है उसमें आ गया है। इस वीक का ऑप्शन चेन के हिसाब से हम लोग क्लियर कट एक चीज देख पा रहा है कि जो सपोर्ट जोन है वो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 9100 के आसपास में, जिसमें मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है 2,70,000 के आसपास में। उसके साथ साथ इसका जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाई वॉल्यूम का रेशियो है जो बहुत इंपॉर्टेंस है कि इसमें बड़ा प्लेयर है या नहीं, तो उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास में है। नेक्स्ट है 9000 का लेवल जो बहुत क्लोज लेवल में है, उसका भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो 2,70,000 के आसपास में है। और उसके साथ साथ इसका भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाय वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 1.3 में है। और उसके बाद जो मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी का इस हफ्ते का ऑप्शन चेन में वो है 8800 के आसपास में, जिसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाय वॉल्यूम है 2.3। इसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ जो कॉल साइड में पोजीशन है उसको देखें तो 9400 के आसपास में जो मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है वो 5 लाख के आसपास में है, जिसमें हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाई वॉल्यूम का रेशियो 2.47 के आसपास में है। उसके बाद है 9500 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है 8,60,000 के आसपास में, जिसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाई वॉल्यूम का जो रेशियो है 3 के आसपास में है, 3 के आसपास में है। और उसके बाद जो है वो बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो है 10,000 का लेवल, उसमें
जो मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है वो है 8,77,000 के आसपास में, जिसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाई वॉल्यूम 12 के आसपास में है। यानी सबसे ज़्यादा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाई वॉल्यूम है पुट और कॉल साइड में वो है 10,000 का स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। इससे साफ तौर में ये मालूम पड़ रहा है कि 10,000 का स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बड़ा प्लेयर जो है वो एक्टिव है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस वीक का जो मैक्स पेन है, जैसे पिछला वीक का भी मैक्स पेन पॉइंट 9,500 था, इस वीक का भी मैक्स पेन पॉइंट 9,500 है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग मंथली ऑप्शन चेन को देखेंगे तो मंथली ऑप्शन चेन के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं पिछला हफ्ता के हिसाब से इस हफ्ता में भी जो मंथली ऑप्शन चेन का मैक्स पेन है वो 9,000 के ऊपर है। तो इससे सब तौर में ये मालूम पड़ रहा है कि निफ्टी का जो मूवमेंट हुआ है लास्ट 1 वीक के दौरान उसमें मैक्स पेन पॉइंट जो है वो 9,000 ही है, उसका कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन इस वीक का जो मैक्स पेन पॉइंट है वो 9,500 के आसपास में है। इससे एक चीज साफ तौर में मालूम पड़ रहा है, अगर निफ्टी का मूवमेंट अपसाइड की तरफ होगा तो मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 9,500 के आसपास में है और उसमें एक्सपायरी होने का चांसेस हो सकता है। और अगर डाउन साइड का मूवमेंट निफ्टी दिखाता है तो उस केस में 9,000 स्ट्राइक प्राइस के आसपास में निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होने का चांसेस ज्यादा है, जो मंथली ऑप्शन चेन का भी मैक्स पेन पॉइंट है। तो अगर टोटलिटी में देखा जाए तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि निफ्टी का इस हफ्ते का भी जो मूवमेंट होगा वो भी रेंज बाउंड होने का चांसेस ज्यादा है। मार्केट में वॉल्यूम कम होने की वजह से रेंज बाउंड होने का जो चांस है वो भी ज्यादा हो चुका है और रेंज बाउंड मार्केट में निफ्टी 9,500 से लेके 9,000 के आसपास में रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये निफ्टी एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।